Everyone, today I will discuss about aphorism 28. As this natural law of cure manifests itself in every pure experiment and every true observation in the world. हम लोग का वर्ल्ड में जितना भी क्योर है वह सिर्फ नेचुरल लॉ के द्वारा ही पॉसिबल है। जैसे कि नेचुरल क्योर का नियम कोई भी मतलब ठीक करने के लिए प्योर एक्सपेरिमेंट और ट्रू ऑब्जर्वेशन से क्लियर रूप से दिखाया जाता है। ये प्योर एक्सपेरिमेंटल है और कोई ऑब्जर्वेशन से ये देखा गया है एंड द फैक्ट इज कंसिक्वेंटली इस्टेब्लिश्ड और ये फैक्ट प्रूव किया हुआ एक फैक्ट बन चुका है। इट मैटर्स लिटिल व्हाट मे बी द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ इट टेक्स प्लेस मतलब ये कैसे हुआ है, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये कैसे काम करता है, ये कैसे हुआ है। बस ये ट्रू ऑब्जर्वेशन और प्योर एक्सपेरिमेंट के द्वारा नेचुरल क्योर होता है। कैसे होता है ये नहीं जानना है, ये हैनीमैन के द्वारा कहा गया है। एंड हैनीमैन से एंड आई डू नॉट अटैच मच इम्पोर्टेंस टू द अटेम्प्ट्स मेड टू एक्सप्लेन इट। हैनीमैन इस बात को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता है कि लोग इसे समझने की कोशिश कैसे करते हैं, लोग इसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं, इस बात को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। बट द फॉलोइंग व्यू seems to commend itself as the most probable one, as it is founded on premises derived from experience. क्योर एक्सपीरियंस के आधार पर प्लान किया गया है और यही सबसे विश्वास करने वाली बात है। हैनीमैन से होम्योपैथी नेचुरल लॉ है, जैसे कि लाइक क्योर्स लाइक, वह सभी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में प्रूव हो चुका है। होम्योपैथी का जो लॉ है वो सभी एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में प्रूव हो चुका है। ये इस एफोरिज्म का 2-4 की पॉइंट है, ये आप लोग याद रखिए। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन में ये लॉ प्रूव हो चुका है, इसलिए यह जानना ज़रूरी नहीं है, साइंटिफिक रीज़न जानना एकदम ज़रूरी नहीं है, चाहे हम उसका कैसे हाउ इट टेक्स प्लेस, ये दूसरा की पॉइंट है। हाउ इट टेक्स प्लेस ये जानना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेचुरल क्योर सबसे ज़्यादा काम करता है क्योंकि ये एक्सपीरियंस के आधार पर जो एक्सप्लेनेशन है वही सबसे फैक्टफुल है। तो 2-4 की पॉइंट आप लोग याद रखिए। एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रूफ हो चुका है, और दूसरा हाउ इट टेक्स प्लेस ये कैसे हुआ है ये किसी को जानना उतना ज़रूरी नहीं है, इसका बहुत लिटिल इम्पोर्टेंस है और इसका साइंटिफिक जानना भी ज़रूरी नहीं है। और हैनीमैन इसको एक्सप्लेन करने में भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पर ये ठीक हो रहा है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नेचुरल क्योर ट्रू ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जैसे बरसात होता है ये ट्रू बात है, इस बात को कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ऐसे बहुत सारे नेचुरल फेनोमेना होते हैं जो ट्रू ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, इसका कोई साइंटिफिक कारण दे या ना दे ये बात सत्य है। उसी तरह नेचुरल लॉ ऑफ क्योर भी सच है, और इस बात पे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना या ना देना और ये हाउ इट टेक्स प्लेस ये कैसे हुआ है ये भी उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये ट्रू ऑब्जर्वेशन और ट्रू फैक्ट पे और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड है। Thank you. Please like, share and subscribe my channel. And next aphorism I will continue. Thank you.